जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था आज यहाँ पर, और कार्यक्रम से पहले सफाइयों को यहाँ पर रोक दिया गया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। पटेल जी, हर साल कार्यक्रम होता था, इस साल क्यों रोक दिया? इस साल के मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की कारनामे खोल देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके स्वरूप को बिगाड़ दिया और ये स्वीकार किया है, ये हमारे पत्र में जवाब भी दिया है कि वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, वहाँ गंदगी है, इसलिए हम वहाँ पर कार्यक्रम नहीं, हमारा कोई कार्यक्रम भी नहीं होता, वहाँ कोई सभा करते नहीं, सिर्फ उनकी प्रतिभा पर माल्यार्पण करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जयप्रकाश जिंदाबाद वो अमर रहे का नारा लगाते हैं, भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनको याद करते हैं और लोकतंत्र की मजबूती का संकल्प लेते हैं। वो मीडिया के लोग दिखा देंगे, इसलिए जानबूझ करके ये रोका है। एलडीए प्रशासन ने तो सुरक्षा का हवाला दिया है आप लोग के, क्या लगता है कि किसी तरीके का खतरा आप लोग को यहाँ पे? एलडीए प्रशासन को सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। नहीं, मतलब काम हो रहा है तो जिम्मेदारी गृह विभाग की होती है और एलडीए प्रशासन की जिम्मेदारी गृह विभाग नहीं ले सकता है। ये सवाल एक अलग खड़ा करता है। मतलब वहाँ काम हो रहा है, उस कारण कोई जो कह रहे हैं वहाँ झाड़ियाँ हैं, ये लिखा हुआ झाड़ियाँ हैं, ये काम है। झाड़ियाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन 4 दिन में आ गई। ये झाड़ियाँ, ये 3 तारीख का हमारा पत्र है, ये जवाब हमको कल रात में दिया है, रात में दिया है, कल सवेरे भी नहीं दिया था, रात में दिया है ये जवाब। तो मतलब साफ सफाई नहीं है। लेकिन एक बात ये कही जाती है कि जो सरकार है वो तो स्वच्छ भारत अभियान मिशन और जगह जगह गली मोहल्लों की सफाई कर रही है। जेपीएनआईसी बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ पर अगर ऐसी चीज दिखती है तो सपा क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? स्वच्छ भारत अभियान, जयप्रकाश नारायण का मैदान गंदा हो, जयप्रकाश नारायण जी के मैदान में झाड़ियाँ हो, वहाँ पर अव्यवस्था हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जब कोई महापुरुष, कोई देवी देवता का जन्म जयंती होता है तो वो पहले से उसका रास्ता, उसका परिसर साफ किया जाता है, लेकिन जानबूझ करके जयप्रकाश जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके विचार है जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि मीडिया के लोग हमारी पोल खोल देंगे कि हमने 6 वर्ष में उसके परिसर को बर्बाद कर दिया, उसकी स्थिति को खराब कर दिया, पूरा बर्बाद हो गया जेपीएनआईसी। आज जेपीएनआईसी जो कई 100 करोड़ रुपए लगा के बना था, उस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर से शोधार्थी, इसको देखने वाले, लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग आते हैं और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जो जयप्रकाश जी की वजह से सत्ता में है, जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा न दिया होता, जयप्रकाश जी ने आजादी की लड़ाई न लड़ी होती, जयप्रकाश जी ने लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं किया होता, तो भाजपा के लोग भी सत्ता में नहीं आते। तो कम से कम इतना ही सोच लेते कि जयप्रकाश जी के परिसर को हम साफ सुथरा कर दे, उस दिन तो कर ही दें। एक आखिरी सवाल, अखिलेश जी को भी यहाँ पर आना था, अखिलेश जी के प्रोग्राम को लेकर क्या कहें? तो अखिलेश जी हमारे नेता हैं और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, महात्मा गांधी, मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, सबको मानते हैं अखिलेश जी, और अखिलेश जी यहाँ पर आएंगे यहाँ पर। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को सुन रहे थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानबूझकर जो प्रशासन है उसने यहाँ पर तालाबंदी की है, क्योंकि इसके पीछे की हकीकत ये है कि इतने सालों से जो जेपीएनआईसी बंद पड़ा है उसकी दुर्दशा कहीं मीडिया ना दिखा दे, कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर आज ये न दिखा दे कि इतने सालों के बाद किस तरीके से जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। इसको लेकर जो आक्रोश है वो भी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान।